चुलनिया नाम का एक गांव था। उस गांव में सामू नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो काफी गरीब और बेसहारा था। उसका कोई भी मदद करने वाला नहीं था। उसको कोई औलाद भी नहीं था। उसकी शादी को 20 साल हो गया था। दर दर यहाँ वहां भटकता था। कोई भी मदद करने को नहीं आते थे। सब लोग उसको देखकर वहां से चले जाते थे। वो शर्मिंदगी से जल्दी घर से बाहर नहीं आता था। वो सोचता था, लोग मुझे देखकर मुंह मोड़कर क्यों चले जाते हैं? ऐसी कौन सी गलती मुझसे हो गई है जो कोई भी हमारी मदद करने को नहीं आते? हम कई दिनों तक भूखे ही रह लेते हैं। आश पड़ोस वाले भी कभी भी देखते भी नहीं हैं हमारी ओर। एक समय था जब मैं सबकी मदद करता था। कोई भी काम हो, आज वो दिन हमारा खराब आया है। कोई भी एहसान नहीं मानता, हमें देखकर रास्ता बदल देते हैं। आप जाने दो, एक ना एक दिन हमारा भी वक्त बदल जाएगा। सब की तरह जो लोग हमको देखना भी नहीं चाहते, वो लोग हमारे घर पे आएंगे एक दिन। हमने पता नहीं कौन सी गलती की है। भगवान ने हमें एक भी औलाद नहीं दिए। हमने कौन सा पाप किए हैं? हमने आज तक सबकी मदद किए है, फिर भी हमें कभी भी औलाद का सुख प्राप्त नहीं मिला है। जाने दो सावित्री, कभी ना कभी हमें भी औलाद का सुख मिलेगा। एक ना एक दिन भगवान सबकी सुनते हैं। हमारी भी जरूर सुनेंगे एक दिन। कब सुनेंगे हमारी? भगवान जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तब। हमारी शादी को 20 बरस हो गया है। आज तक औलाद का सुख क्या होता है हमें मालूम ही नहीं है। सब लोग हमें ताना मारकर चले जाते हैं। इस औरत के सामने आने से सबके सब काम बिगड़ जाएगा। रोज मैं ऐसे ताने सुनती हूँ। पूरे गांव वाले हमें कोई भी कार्यक्रम हो हमें बाहर निकाल देते हैं, जैसे हम उनके लिए कुछ है ही नहीं। जब हमारे पास धन दौलत था तब सब के सब बुलाने को आते थे। अब क्या हुआ इन सबको? जाने दो सावित्री, ऊपर वाला सब देखता है। मुझे विश्वास है हमें जल्दी ही पुत्र प्राप्त होगा। तुम देख लेना। हाँ, मेरी अंदर की आत्मा बोल रही है तुम्हें जल्दी औलाद मिलने वाला है। आप तो हमेशा मुझसे ऐसी बात करते हो। 20 बरस तो हो गए, आज तक हुआ क्यों नहीं हमें एक भी औलाद? अब तो मैं औलाद का सुख भूल सा गई हूँ। आप भी उसे अब भूल जाइए। भगवान अब हमारी कभी भी नहीं सुनने वाले हैं। आप भी देखिए, कहीं कुछ काम वाम मिल जाए, हमारा गुजारा हो पाए कुछ दिनों के लिए। ठीक है, मैं कहीं कुछ न कुछ करता हूँ। गांव में जाकर कई दिनों से हमें एक भी काम नहीं मिला है। जाके देखता हूँ, कहीं काम मिल जाए आज हमें भी। शामू घर से निकलकर गांव की ओर चला गया। काम ढूंढने को सबके घर जाकर काम मांगने लगा। कोई भी उसको काम देने से मना कर दिए करते थे। चुपचाप कुछ दूर और आगे चला गया। तभी उसने देखा एक बूढ़ा आदमी घर के बाहर बैठे थे। उनकी ओर चला गया। कुछ देर में उनके पास पहुंच गया। चाचा, आपके यहाँ पे मुझे कुछ काम मिलेगा क्या? कई दिनों से मेरे घर में चावल का एक भी टुकड़ा नहीं है। जरा सा मुझे कुछ काम दे देते तो मेरे कुछ दिनों का गुजारा हो जाता। मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। सुबह सुबह में किसका मुंह देख लिया हूं? अब तो मेरा पूरा दिन खराब रहेगा। तुम्हें मालूम नहीं है क्या? तुमने बाहर बोर्ड नहीं पढ़ा? भिखारी को अंदर आना मना है। तुम्हें अंदर आने को किसने दिया? तुम चले जाओ यहां से, नहीं तो मैं तुमको धक्के मार के निकालूंगा। नहीं चाचा, मुझे बाहर मत निकालो। मैं बहुत गरीब और लाचार हूँ। मैं आपके घर का कुछ भी काम करने को तैयार हूँ। मुझे यहाँ से निकालो मत। तुम यहां से जाते हो कि नहीं? मैं तुम्हें धक्के मार के यहां से निकालूं? तुम्हें देख के तो मेरे दिन क्या पूरा जीवन खराब रह जाएगा। तुम तो बहुत बड़े पापी हो। इसलिए भगवान ने तुम्हें एक भी औलाद का सुख प्राप्त नहीं मिला। तुम्हारे जैसे आदमी को तो डूब के मर जाना चाहिए कहीं जाकर। ये सब बात सुनकर शामू को बहुत जोर से झटका लगा। उनकी बात सुनकर कुछ देर के लिए सहम सा गया था। चाचा ने मुझे इतने बड़ी बात बोल दी, उन्हें नहीं बोलना चाहिए था ये सब। चाचा, आपको ये सब बात शोभा नहीं देता है। हमने कभी भी किसी को अपने घर से कभी भी खाली हाथ नहीं जाने दिया। पता नहीं ऊपर वाले ने हमारे साथ ये जुल्म क्यों किया, एक भी औलाद नहीं दिया। हमको ऐसी कौन सी गलती हुई है हमसे? आप तो हमें ऐसे मत बोलिए, हमारी तो कोई गलती भी नहीं है। हाँ हाँ, मुझे मत सिखाओ। तुमने कोई भी गलती नहीं किए हो। पूरे गांव वाले तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। तुम कितने अच्छे और बुरे हो, सबको मालूम है। चाचा, आप तो मुझे बचपन से जानते हो। आज तक मैंने किसी से कुछ बोला है, सबसे प्रेम भाव ही रखता हूँ। हाँ, मुझे जैसे कुछ मालूम ही नहीं है। तुम और तुम्हारे पिता ने क्या कारनामे किए हो? हमने क्या किए हैं?
चाचा, हमने आज तक किसी को कुछ भी नहीं बोला है। तुम्हारे पिताजी ने जो पाप किए हैं उसको तो भुगतना ही पड़ेगा ना। तुम्हारे पिताजी पूरे गांव वाले को दुखी करके रखते थे और उनकी सारी जमीन हड़प के ले लिए, इसलिए उनकी सजा तुमको और तुम्हारी बीबी को मिल रही है। अभी तुम सबको और भोगना है। औलाद का सुख तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। नहीं चाचा, ऐसी बात मत करो। हम काफी आशा में पड़े हैं। हमें भी एक औलाद हो जाए ताकि हम इस दाग को मिटा सके हमेशा के लिए। तुम सबको पूरे गांव वाले की बद्दुआ लगी है। तुम ऐसे ही तड़पोगे हमेशा। कभी भी तुम्हें औलाद का मुंह देखने को भी नहीं मिलेगा। ये सब बात सुनकर वहां से चला गया घर की ओर। जाकर एक जगह पे बैठ गया। सोचने लगा, हमारे पिताजी से इतनी बड़ी गलती हुई है जो पूरे गांव वाले हमें देखना भी नहीं चाहते हैं। पिताजी ने ऐसी गलती नहीं की होती तो आज हमारे पास भी एक औलाद होता जो हमारे जीवन को संभाल सकता। कुछ ही देर बाद वहां पे सावित्री आई। सामू को देखते रह गई। कुछ देर के लिए फिर वो बोली, क्या हुआ है तुम्हें? आज जो इतना सोच रहे हो, किसी ने कुछ बोला है क्या तुम्हें? आज मुझे गांव के एक चाचा ने मुझे बहुत बुरा भला कहा और बोला है कि भिखारी का आना मना है। उन्होंने मुझे ऐसा बोला है, जो अत्याचार पिताजी ने किए है गांव वालों पर, इसीलिए हमें कोई भी औलाद नहीं हुआ। सब लोगों की बद्दुआ जो लगी है हम पर, इसलिए आज तक हमें एक भी औलाद प्राप्त नहीं हुआ। जाने दो, हम ये गांव छोड़ के चले जाते हैं। कहीं और दूसरे गांव में रहेंगे, वहां कोई भी हमें जानता भी नहीं है ना हमारे बारे में। आपको भी कुछ न कुछ काम मिल ही जाएगा उधर। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम यही रहेंगे। हम सबको एक दिन दिखा देंगे हमने कोई पाप नहीं किया है। हमें भी एक औलाद है। देख लो, इस गांव के मुखिया जी हमारे पिताजी के मुनीम थे। शायद वो हमारी मदद कर दे। हमने भी उनके ऊपर उपकार बहुत किए हैं। वो मुखिया जी हमारे सारे खेत धोखे से ले लिए। पिताजी से चोरी छुपे उनसे खेतों के पेपर पे हस्ताक्षर ले लिए। जो भी बचा कुछ था उन्होंने हमसे भी ब्याज बोलकर रख लिए। एक नंबर के धोखेबाज आदमी है। आपको उनके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम कैसे भी रह लेंगे। नहीं बोलते। उन्होंने जो किया, एक ना एक दिन उनको भी सजा मिलेगा। मैं कल सुबह होते ही उनके पास जाऊंगा काम मांगने। सुबह होते ही सामू घर से निकलकर मुखिया के घर की ओर चला गया। कुछ ही देर में वहां पहुंच गया। मुखिया भी बाहर खड़े थे। मुखिया काका, आप हम पे एक उपकार कर दो। हमें अपने पास से कुछ काम दे दो, हमारा भी गुजारा हो सके। सामू बेटा, तुम्हारे लिए मेरे पास तो कुछ काम ही नहीं है। तुम्हें देख के जो लोग मेरे पास कर रहे हैं वो लोग भी नहीं आएंगे। तुम यहां से चले जाओ अब। नहीं मुखिया काका, हमें इस तरह यहां से भगावो मत। एक आपका ही तो सहारा है। हमने कभी आप पर उपकार किए थे, आज आप हम पर कर दो। आप अपने खेतों में मुझे भी काम पे रख लो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें रख लूं, कोई भी मेरे खेतों की तरफ भी नहीं आएगा कभी भी। तुमने भी एक समय पे गरीबों पे अत्याचार किए हुए हो। मुखिया की बात सुनकर सामू वहां से चला गया घर की ओर। रास्ते भर सोचते हुए जा ही रहा था, तभी उसे चक्कर आया। वो उधर ही गिर गया। काफी देर तक वहां पड़ा हुआ था। तभी वहीं से एक साधु बाबा आ रहे थे। उन्होंने देखा कि कोई आदमी गिरा हुआ है। उसके पास चले गए। तभी कमंडल में से जल निकालकर सामू पर फेंके। कुछ ही देर बाद होश आया। आप कौन हो बेटा? यहाँ कैसे गिर गए थे? बाबा, मैं घर की ओर जा रहा था, तभी मुझे चक्कर आया। मैं यहां पर गिर गया। आप तो बहुत परेशान लग रहे हो। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ दिनों से खाया भी नहीं हूं। मुझे इस गांव में कोई भी काम नहीं देते हैं। सब के सब लोग हमें देखकर घर के अंदर चले जाते हैं। क्यों बेटा, तुम्हें सबके सब देखकर क्यों चले जाते हैं? तुमने ऐसा क्या किए हो सबके साथ? कभी पिताजी ने सब गांव वाले पे अत्याचार किए हुए थे, इसलिए मुझे एक भी औलाद नहीं हुआ। सब लोग मुझे और मेरी बीबी को बुरा भला बोलते हैं। बेटा तुम परेशान मत रहो। तुमने बहुत दुख काटे हैं। अब तुम्हारे अच्छे दिन आने वाला है। तुम्हारी सब तकलीफ दूर हो जाएगी। अब मैं तुम्हें एक गेहूं का दाना देता हूं, तुम अपने बीबी को खिला देना। तुम्हें एक पुत्र होगा, तुम्हारा सहारा बनेगा। अब एक बात का ख्याल रखना, कभी भी औलाद पे घमंड मत करना, नहीं तो तुम्हारे साथ तुम्हारा बेटा आगे जाकर बुरा बर्ताव करेगा। ठीक है बाबा, मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा जो हम पर गलत प्रभाव पड़े। बाबा सामू को गेहूं का दाना देकर वहां से चले गए। कुछ ही देर में सामू घर पहुंचते ही अपने बीबी को सारी बात बताई। बाबा ने मुझे एक गेहूं का दाना दिया है। उन्होंने बोला है कि इसे अपनी औरत को देना, तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा।
जो तुम्हारी सारी मुश्किल दूर कर देगा। मैंने तुम्हें कहा था न, हमें जल्दी ही औलाद होगा। हाँ, तुमने सही बोला था। अब से हमारी परेशानी दूर होगी और हमें भी पुत्र होगा। सावित्री उसे खा गई। कुछ ही महीनों में उसे एक पुत्र हुआ। सामू पूरे गांव में जाकर सबको बताया, मुझे एक पुत्र हुआ है। अब से हमारे पास भी औलाद है। अब कोई भी मुझे बे औलाद नहीं बोलेगा। सारे गांव में जाकर सबको जोर जोर से बताने लगा। सब के सब सामू को देखते रह गए। कुछ ही देर बाद सामू घर की ओर चला गया। देखो जी, हमारा पुत्र कितना अच्छा और सुंदर हुआ है। भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ सावित्री, बाबा ने जो बोला वो सत्य था। अब देखते हैं आगे क्या चमत्कार होने वाला है। वो दोनों आपस में बात ही कर रहे थे। तभी मुखिया आए सामू के घर। सामू बेटा, कहाँ हो, जरा बाहर आना, तुमसे कुछ काम है। सामू घर से निकलकर बाहर आया। मुखिया जी से मिलने को उनको कुछ देर तक अपने घर के बाहर देखता रह गया। मुखिया जी, हमारे घर के बाहर क्यों खड़े हैं? आज क्या काम है मुझसे? आप तो कभी भी हमारे घर की ओर आते ही नहीं हो। आज यहाँ आना कैसे हुआ मुखिया काका? नहीं बेटा, मैं तो बस वैसे ही चला आया हूँ। तुमसे मिलने मैंने कुछ सुना हूँ, तुम्हारे घर में पुत्र हुआ है। हाँ काका, ये बात सही है। भगवान ने हमारी भी सुन ली। अब हमारे पास भी औलाद है। अब कोई भी मुझे बे औलाद नहीं बोलेगा। अब मैं भी सबको बोल सकता हूँ अब। हाँ हाँ, क्यों नहीं बोल सकते हो। अब तुम्हें भी सब लोग अच्छे नजर से देखेंगे। अब कोई भी तुम्हें अपने घर से नहीं भगाएगा। तुम भी सबके यहाँ जा सकते हो। मुझे भी नहीं दिखाओगे क्या तुम अपने पुत्र को? नहीं मुखिया काका, मैं आपको क्यों नहीं दिखाऊंगा। आप चलिए तो घर के अंदर। दोनों एक साथ घर के अंदर चले गए। मुखिया सामू के पुत्र को देखते रह गया। काफी स्वस्थ और बेहतर है। अब ये भी अपने पिताजी के साथ गांव-गांव घूमकर भिख मांगेगा। अब इसकी भी यही जिंदगी रह जाएगी एक दिन। हाँ सामू, तुम्हारा पुत्र तो काफी अच्छा दिख रहा है, लेकिन इसकी भी किस्मत तो खराब हो गई। तुम्हारे घर पे जन्म लेकर ये भी तुम्हारी तरह दर दर भटकेगा भीख मांगने को। सामू को मुखिया जी की बात सुनकर बहुत बुरा लगा। वो उन्हें कुछ भी बोल नहीं पाया। उनकी बात सुनता रहा। कुछ ही देर में मुखिया अपने घर की ओर चले गए। तभी सावित्री ने सामू को बोली, आप क्यों नहीं मुखिया जी को बोले? उन्होंने हमें ऐसी बात बोली, आप उन्हें रोक नहीं पाए। जाने दो सावित्री, एक ना एक दिन हम सबका मुंह बंद करके रहेंगे। सब लोग हमें देखते रह जाएंगे हमको। सुबह होते ही सामू काम के तलाश में घर से निकलकर गांव की ओर चला गया। जाकर सभी के घर काम मांगने लगा। उसको तरस खाकर काम देने लगे। जो चाचा उसको अपने घर से भगा दिए थे, अब वो भी अपने घर काम दिए। सुनो सामू बेटा, जो भी हुआ अब तुम उसे भूल जाओ। अब से तुम मेरे घर का जो भी काम रहेगा तुम उसको कर देना। नहीं चाचा, मैं तो कब का सब कुछ भूल गया हूँ। ये सब बात अब कौन याद रखता है। आपका जो भी काम हो मैं कर दिया करूंगा। मेरे घर के पीछे थोड़ा बहुत सामान है, जो यहाँ से वहां रखना है तुम उसे कर दो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। सामू घर के पीछे चला गया। काम करने सामान यहाँ से वहां रखना चालू किया। कुछ ही देर में सब कुछ रख दिया। फिर वो चाचा के पास आ गया। चाचा, मैंने आपका सारा काम कर दिया हूँ जो आपने बोला था। अब और कोई काम बचा है आपके पास, वो भी कर देता हूँ मैं आज। नहीं बेटा, आज तो इतना ही काम था, कभी रहेगा तो मैं तुमको बोल दूंगा। वहां से चला गया घर की और कुछ ही देर में घर पहुंच गया। अपनी बीबी को सारी बात बताने लगा। आज चाचा ने उसको क्या बोला। आज चाचा ने मुझे काम दिया और बोला है जब भी कुछ काम रहेगा मैं तुमको बोलूंगा। उन्होंने मुझसे माफी भी मांगी। चलो, अब हमारे भी अच्छे दिन आने वाले हैं। ऐसे ही हमें थोड़ा बहुत काम मिले, हमारा भी गुजारा होता रहेगा। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। सामू को काम मिलने लगा। धीरे धीरे सामू की हालत बेहतर होने लगी। कुछ ही सालों में सामू का बेटा भी बड़ा हो गया। वो भी अपने पिताजी के साथ काम करने लगा। दोनों मिलकर जो काम मिलता था वो सब कर दिया करते थे। धीरे धीरे उनके पास सब कुछ हो गया। शाम को भी घमंड आने लगा अपने बेटे पर। बाबा की बात भूल सा गया था। जो उन्होंने बोला था सामू को, इतना घमंड करने लगा, अपने आगे किसी को भी नहीं रखता, सबको अपने आगे दबा के रखता था। गांव वाले भी सामू से नाराज रहते हैं। सब लोग उसे घमंडी कहते हैं। ना जाने इसे हुआ क्या है। एक समय में घर घर जाकर काम मांगता था। आज इसके पास एक पुत्र क्या है। अपने आगे किसी को भी कुछ नहीं समझता। सबको फटकार के भगा देता है अपने घर से। इसका तो घमंड कभी न कभी टूट ही जाएगा। पिताजी,
आज से आप आराम करो, मैं सब कुछ देखूंगा। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी उम्र भी हो गई है। अब से आप घर में ही रहेंगे। मैं खेतों में जाकर देखता हूँ सब लोग काम कर रहे हैं कि नहीं। अभी तो मैं चल फिर सकता हूँ। तुम घूमो फिरो अपने दोस्तों के साथ। ये सब मैं कर लूंगा। नहीं पिताजी, आज से आप कहीं नहीं जाएंगे। मैं सब कुछ देख लूंगा। राम ने अपने पिता का बात नहीं माना, सब कुछ अकेले देखने लगा। धीरे धीरे उसने भी अपने पिताजी के तौर तरीके सीखने लगा। जैसे उसके पिताजी ने गांव वालों के साथ किए थे, वैसे ही राम भी करने लगा। उसे भी पैसा का घमंड सिर पे चढ़ सा गया था। अपने पिता का भी बात कभी भी नहीं मानता। अपनी मनमानी करने लगा। किसी को भी मारना, धक्के देकर भगा देना। उसने भी पूरे गांव वाले पर अत्याचार करने लगा। आप राम को कुछ समझाते क्यों नहीं हो? जो ये कर रहा है ये सब गलत है, कभी आप भी वैसे ही थे। मैं क्या कर सकता हूँ? वो तो मेरी भी एक बात नहीं सुनता। अपनी मनमानी करता है जो उसको अच्छा लगे। मैं खुद उसे परेशान रहने लगा हूँ। हमें औलाद नहीं था, हम कितने अच्छे थे। अब ये हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। सारे गांव में हमें मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ा है। अब मैं इसे कैसे समझाऊं? बाबा ने जो बोला है वो सत्य हो गया। हम कहीं का नहीं रह जाएंगे। राम ने गांव वालों का जीना हराम करके रखा था। सभी लोग उसके खेतों में काम करने से मना कर दिया करते थे। कोई भी नहीं जाता था काम करने, सब के सब दूसरे के खेतों में जाकर काम करते। राम चीढ़कर आग बबूला हो जाता था। वो कुछ भी नहीं कर पाता गांव वालों पर। वो कूद ही अपने खेतों में जाकर काम करता। सभी लोग उसको देखकर हंसते थे। देखो देखो, अब इसकी भी अकड़ ठिकाने आ ही जाएगी जब धूप में काम करेगा। कुछ ही दिनों तक वैसे ही चलता रहा। राम रोज की तरह जाकर अपने खेतों में काम करता। यहाँ से वहां पत्थर हटाने लगा। शाम होते ही घर की ओर चला गया। राम, तुम ऐसे ही करोगे तो एक ना एक दिन हम सबको बहुत भुगतना पड़ेगा। कभी ना कभी तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम हमें बहुत तपस्या से मिले हो। हमें नहीं मालूम था तुम आगे जाकर ऐसे ही निकलोगे। हमें थोड़ा सा भी मालूम होता मैं तुमको जिंदा मार डालता जगह पे। तुम हमसे भी ज्यादा अत्याचार करके रखे हो। पिताजी, आप ज्यादा बोल रहे हो, नहीं तो बहुत बुरा होगा एक ना एक दिन। आपको मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। क्या नहीं है मेरे पास? सब कुछ तो है। जो चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ। सब लोग मुझसे डरते हैं। तुम एक ना एक दिन बहुत पछताओगे, तुम देख लेना। राम अपने पिताजी का एक भी बात नहीं मानता। जो उसका मन करता वहीं वो करता। कुछ दिनों के बाद राम ने अपने पिता और माता को घर से निकाल दिया। तुम आज से मेरे साथ नहीं रहोगे। तुम्हारे जैसे को तो सड़क पे रहने के लायक हो। तुम दोनों निकल जाओ मेरे घर से। अब से मैं खुद अकेले रह लूंगा। चले जाओ अब। सामू और सावित्री को घर से निकाल दिया। वो दोनों दर दर भटकने लगे। पूरे गांव में उन दोनों को कोई भी सहारा नहीं दिया। वो दोनों जंगल की ओर चले गए। वहां एक झोपड़ी बना के रहने लगे। ये भगवान, तुमने ये सब क्यों किया? मैं तो तुमसे एक औलाद मांगी थी, न कि जल्लाद मांगी थी। आज आपकी वजह से हमें घर से बेघर कर दिया। उसने अब हम करे तो क्या करे? जाने दो सावित्री, यही हमारी किस्मत में लिखा था। जो होना था वो हो गया। बाबा ने जो बोला था वही हुआ। मुझे भी अपने बेटे पर ज्यादा घमंड हो गया था। अब से हम अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे।